Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के लिए प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज काफी शॉर्ट टॉपिक होने वाला है, दैट इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस को हम समझेंगे। कंट्रोलिंग इससे पहले हमने समझा कि कंट्रोलिंग क्या होती है। कंट्रोलिंग में हमने समझा कि कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब जिसमें आप लोगों के जो एक्टिविटीज हैं, जो भी आपने टास्क असाइन किए हैं प्लान के अकॉर्डिंग, उसको आप मॉनिटर करते हो कि लोग वो काम को वैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जैसे आपने सेटअप किया था स्टैंडर्ड, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको एक्शन लेके इंप्रूव करने की कोशिश करते हो ताकि गोल्स को आप अचीव कर पाओ। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है? पहला है कि 5 स्टेप्स पे होगा ये। पहला है कि आपको स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं। जैसे कि कोई भी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने भी जाओगे ना, तो पहले उसको पता तो होना चाहिए ना कि कंट्रोल किया क्यों जा रहा है या किस बेस पे मुझे जज किया जाएगा। तो पहले आपको स्टैंडर्ड सेटअप करने होते हैं कि टारगेट क्या है। जैसे कि आपने टारगेट सेटअप किया कि 100 डिब्बे जो है वो एक दिन में बनाने, तो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड ये है 100 डिब्बे वाला। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है, मतलब एक्चुअली में एक वर्कर कितने दिन में एक दिन में क्या बना रहा है। आपने कहा 70 बना रहा है, तो आप कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो स्टैंडर्ड सेटअप किया उससे। फिर आप समझोगे कि यार ये डेविएशन क्यों आ रहा है, या अगर उससे ज्यादा भी बना रहा है तो ये क्यों आ रहा है, फर्क क्यों आ रहा है। और जिस वजह से भी फर्क आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, इस वजह से चीजें हो रही है, तो फिर करेक्टिव एक्शन लोगे ताकि चीजों को इंप्रूव कर पाओ। तो ये है पूरा 5 स्टेप का प्रोसेस जो शॉर्ट में मैंने बताया। कुछ वन देख लेते हैं हम इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे। पहला है स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करना। कंट्रोलिंग प्रोसेस बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर। मतलब एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है उसको किसके बेसिस पे आप कंपेयर करोगे, मेजर करोगे, वो होता है स्टैंडर्ड। वो क्राइटेरिया जो आपने सेटअप करते हैं, जैसे कि एग्जाम में क्राइटेरिया होता है ना कि 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, स्टैंडर्ड मार्क्स हैं ये। एक्चुअल में आप क्या पा रहे हो उसको हम कंपेयर करेंगे उसी 100 नंबर से। तो स्टैंडर्ड ये होते हैं। तो पहले आपको स्टैंडर्ड सेटअप करना होगा कि आप बिजनेस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय से, वो क्या कितना अचीव करें, कितनी सेल्स टारगेट लाएं, कितना वो प्रोड्यूस करें, क्या क्वालिटी लेवल है जो आप चाह रहे हो अपने वर्कर से। तो पहले उनको क्लियर होना चाहिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है मेजरिंग परफॉर्मेंस। एक बार आपने स्टैंडर्ड बता दिया कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, ये बेस्ट है, ये आपको अचीव करना है, उसके बाद देखो कि वो एक्चुअली में क्या अचीव कर पा रहे हैं। डेटा कलेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ऑनगोइंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, मतलब जो भी काम चल रहा है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करोगे ताकि आप मेजर कर पाओ कि परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर ऑफन यूज्ड टू क्वांटिफाई एंड असेस परफॉर्मेंस स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया में परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि ये चीजें हैं जो बेसिकली इंडिकेट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस सही जा रही है नहीं जा रही, उनको यूज करते हुए आप परफॉर्मेंस को क्या करते हो, एसेस करते हो कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो मेजरिंग की आपने। नेक्स्ट है आपने कंपेयर किया स्टैंडर्ड के साथ। एक बार आपने उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर दी, अब जो स्टैंडर्ड था उससे कंपेयर करोगी कि क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है, क्या वो अच्छा कर रहा है, पॉजिटिव है, या फिर जो भी वेरिएंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो आप ये चीजें कंपेयर करके कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश करोगे। ये कंपैरिजन ये क्या करता है, रिवील कर देगा आपको कि कोई जो वेरिएंस या डेविएशन आ रहा है जो आपने प्लान किया था, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेटअप किया था, ये एक्चुअल में जो हो रहा है उसके बारे में जब आप कंपेरिजन कर लेते हो तो आपको रिवील कर देता है कि क्या डेविएशन है वो देखने को आ रहा है, पॉजिटिव फर्क है या नेगेटिव है। फिर आप उस डेविएशन को एनालाइज करोगे कि ये क्या है, क्या रीजन है ये डिफरेंस आने का। मान लो आपने 100 सेटअप किए थे, कोई वर्कर है जो 140 बना रहा है, तो 140 का फर्क कैसे आ रहा है, या फिर कम बना रहा है तो कम का फर्क क्या आ रहा है, रीजन क्या है उस फर्क का, वो क्या वजह है, या वो काम चोरी कर रहा है, या मशीन खराब होती है, या समय मैंने कम ज्यादा दे दिया है, मतलब कम दे दिया है, क्या फर्क है जिसकी वजह से ये फर्क है। ठीक है, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। एक बार आपने वो फाइंड आउट कर लिया, वो रीजन जान लिया, अब आप करेक्टिव एक्शन लोगे। करेक्टिव एक्शन में इन्वॉल्व रिवाइजिंग प्लान। हो सकता है आपको लगा कि यार प्लान में ही दिक्कत है, हमने जो टारगेट सेटअप किया वही गलत है, या प्लान में जो रिसोर्सेस का क्राइटेरिया लाए हम वो गलत है, तो आप दोबारा से रिवाइज करोगे, प्लान में चेंज करोगे, दोबारा से रिसोर्स को रीएलोकेट करोगे, पूरा प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करोगे। अगर आपको लगता है कि यार ट्रेनिंग की कमी है तो ट्रेनिंग देंगे। तो बाकी जो भी मेजर है, जो आपको लगता है कि स्टैंडर्ड के कंपैरेटिवली उसके बराबर लाने के लिए जो भी चीजें आपको करनी पड़ेंगी उस परफॉर्मेंस के लिए, वो आप करोगे।
तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप एक चीज को कंट्रोल करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमने समझा यहाँ पे। आई होप कि बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, आप समझ पाए हो इजिली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स है उसको मतलब पूछिएगा जरूर, बस एक कंपेयरिंग करना नहीं, उसके कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। सो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।